पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस वक्त दहशत गर्दी के अफरीद से नबरदाज़मा हैं और हम देख रहे हैं रमज़ान के महीने में भी आए रोज़ जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और रात गए एक हमला हुआ तुर्बत में नेवल एयरबेस पर हमला नाकाम बनाया गया है और उसमें 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी है वहाँ पर हमला नाकाम बनाया गया। और एक ताज़ा वाक़या जो पेश आया है वो शांगला के इलाके बशाम में पेश आया है, जहाँ पर दहशतगर्दी के इस हमले में 5 चीनी बाशिंदे हलाक हो गए हैं। उनकी वैन इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी और उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। ये पहला मौका नहीं है कि चीनी बाशिंदों को इस मुल्क में निशाना बनाया गया हो। इस पर आज हम जो है वो तफसील से बात करेंगे। और जो करारदाद मंजूर हुई है फ़लस्तीन से मुतालिक, गज़ा से मुतालिक, उस पर भी आज हमने सैर-हासिल गुफ्तगू करनी है। शामी साहब, सर वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पै दर पै हमले हो रहे हैं इस वक्त। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि दहशत गर्दी जो है उसकी एक नई लहर उठी है और रमज़ान के महीने में भी दहशत गर्दों को चैन नसीब नहीं हो रहा और मुसलसल पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे और पाकिस्तान के बाशिंदे और पाकिस्तान के मेहमान वो निशाने पर हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी मुकाबला कर रही हैं। और अभी तो आप ये देखें कि जो चीनी बाशिंदे हैं उनको निशाना बनाया गया है जी। और एक बहुत ही यानी अफसोसनाक सूरत हाल जो है उसने जन्म लिया है। आज वज़ीर आज़म जो हैं चीनी सफारत खाने भी जा रहे हैं यकजहती के इजहार के लिए और यकीन दिलाने के लिए कि हम चीनी बाशिंदों की भरपूर हिफाजत करेंगे। और अब ये जो सरहद पार से भी जो इतलात हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही। जी सर। वहाँ भी अब लोग जो ग्रुप हैं वो सरगर्म हैं, मंसूबे बना रहे हैं और सबूत जो हैं वो उनके पहुँच रहे हैं हम तक। हाँ, बल्कि उनकी तो एक जो कॉन्फ्रेंस हो रही है यानी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की, गुल बहादुर ग्रुप की, जी हाँ, या एक खुफिया मीटिंग हो रही है। हाँ जी, उसकी वीडियो सारी तफसील हमारे सामने आ चुकी। जी सर, सुनाएंगे जरा लोगों को। जी सर, वो हम उनको सुनाएंगे क्या, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो तो ज़बान मुख्तलिफ है, लेकिन हम साथ साथ दिखा रहे हैं कि उसमें कहा यह जा रहा है कि ये हम देख भी सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान से बदला जो है वो लेंगे। यानी ये अब जो गठजोड़ है जिसका पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि भाई यहाँ से भागे हुए लोग आपके पास हैं और वो आपके जो TTA है, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, उसके साथ मिलकर सरहद पार से यहाँ पर हमले कर रहे हैं। तो जो रियासत पाकिस्तान है उसका मौक़िफ़ जो है वो अब सच्चा साबित हो रहा है। देखिए, एक तो जो अमरीकी फ़ौजें वापस गई हैं और असला वहाँ छोड़ गई हैं, बहुत सा असला जो है इन ग्रुपों के हाथ लग गया है और फिर इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अब जो अफ़गान हुकूमत है उसकी भी कुछ मुश्किलात हैं और वो उसके पूरी तरह जमे नहीं हैं, लेकिन हमारी शिकायत भी हैं उनसे। और हमारे अब मेरा ख्याल है कि जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं वो काबुल जा रहे थे तजारत के मामले से गुफ्तगू करने के लिए, ताकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात जो हैं वो बहाल रहें। लेकिन बहरहाल हमें दोनों मुल्कों को मिल बैठना होगा और एक दूसरे के साथ जुड़कर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा, वगरना इससे हालात हाथ से निकल जाएंगे और फिर हम नहीं कह सकते कि कहाँ तक जाके मामला रुकेगा और किसका कितना नुकसान हो जाए। शामी साहब, एक और इशू जो रियासत पाकिस्तान कहती आई है, आपको याद होगा कि वो जो एहतजाज हो रहा था मिसिंग पर्सनस के फैमिलीज़ की तरफ से, तो अब ये साबित हो रहा है कि वो मिसिंग पर्सनस दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हैं। उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो मान रही हैं। जो गवादर हमला हुआ उसके बाद वो करीम जान बलोच के बारे में मारा गया ना जी, उसकी शनाख्त भी हो गई जी, उसकी जो फैमिली है उन्होंने उसकी लाश लेने के लिए दरख्वास्त भी दी जी, और वो दहशतगर्द हमले में मुलव्वस था। अब मामला यही तो है ना कि जो ये मिसिंग पर्सनस हैं, जो लोग गायब हो रहे हैं, ये सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी अदारों पे लग रहा है। हालांकि इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं, कई ऐसे हैं जो
सरहद पार जा चुके हैं, कुछ ईरान में छुपे हुए हैं, कुछ अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। ये अभी आप देखें कि जब ईरान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया उन्होंने माना तो वहाँ भी मालूम हुआ था। और इसके बाद ये लोग, इनमें से कई ऐसे हैं जो इराक जा चुके हैं, जो शाम जा चुके हैं और दुनिया के कोने कोने में फसाद पैदा कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ इल्ज़ाम लगाया जाता है और आंखें बंद करके हम उस पर यकीन कर लेते हैं और उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी हमें देखना चाहिए ना कि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे अंदर किस तरह वसवसे पैदा करना चाहता है, हमारी अपनी फोर्सेस के बारे में हमें किस तरह के अंदेशों में मुब्तला करना चाहता है और किस तरीके से उनके बारे में बदगुमान करना चाहता है। जो लोग सर हथेली पर रखे हुए हैं, जो हर रोज़ खून दे रहे हैं, उनके बारे में अगर बदगुमानी जो है वो आम कर दी जाए तो इससे तो हम अपना नुकसान करेंगे ना। तो बहरहाल कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी हो सकते हैं, जो जिनको गिरफ्तार भी हो सकता है, गिरफ्तारी उनकी की गई हो, लेकिन ये तमाम के तमाम लोग जो हैं उनके बारे में ये कहना और उनको बिल्कुल मासूम करार दे देना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और हमारे मीडिया के दोस्तों को भी चाहिए कि हक़ाइक़ का जायज़ा लें, एहतियात से काम लें, आंखें खोलें, अच्छी तरह देखें और फिर उसके बाद लोगों तक अपने ख़यालात पहुँचाएँ। शामी साहब, ये जो शाम में वाक़या हुआ, चीनी क्योंकि इसमें बाशिंदे हैं, ये पाक चीन दोस्ती पर हम कह सकते हैं बराह रास्त हमला है। पीछे तो फिर सर आपको याद होगा 2021 जुलाई में दासू पावर प्लांट के नज़दीक जो है वो चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ, फिर कराची में हुआ, नहीं कराची में एग्जैक्टली सर, अप्रैल 2022 में वो जो 3 असातिज़ा थे उनको बम हमले में हलाक किया गया। तो ये एक बार फिर जो है वो अब जाहिर है कि जो ऐसे अनासर हैं जिनको पाक चीन दोस्ती खटकती है वो इसके पीछे होंगे। हमें उन तक पहुंचना है, हमें इंटेलिजेंस अपनी को मौसर करना है, बेहतर करना है और हर कीमत पर इनकी सरकोबी करनी है वारदात से पहले। अभी आप देखें ना कितने ऐसे दहशतगर्द हैं जो पकड़े जाते हैं वारदात से पहले, वगरना अगर सारी वारदातें जो वो प्लान कर रहे हैं वो हो जाएं तो यहाँ तो कोहराम बच जाए। ऐसा ही है। तो लेकिन उसको मजीद मौसर बनाना जैसे है। डेरा इस्माइल खान में सर आज हुआ है एक ऑपरेशन हुआ है इंटेलिजेंस बेस्ड, तो उसमें 4 दहशतगर्दों को मारा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं उनको ज़्यादा करने की, मौसर बनाने की ज़रूरत है और इसी तरीके से हम इनकी सरकोबी कर सकते हैं और इनकी कमर तोड़ सकते हैं।